सुनो तो राधा जी के लिए भगवान ने एक अलग से पत्र भेजा था। उस पत्र को निकाल के जब राधा को दिया है तो कागज के उस टुकड़े को उलट पलट करके राधा जी कहने लगी, उद्धव ये क्या है? कई मथुरावासी श्याम का संदेश है। अच्छा, मथुरावासी श्याम का संदेश है? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। और राधा जी कहने लगी, क्या? पहले में थक को आगे दे राधा जी कहने लगी, उद्धव मथुरावासी श्याम को तो मैं जानती भी नहीं। और कह रहे हैं कि मथुरावासी श्याम का संदेशा लेके आया हूँ, प्रभु का संदेशा लेके आया हूँ। प्रभु कहते हैं परमात्मा को, और मथुरा एक निश्चित नगर का नाम है। व्याकरण की दृष्टि से इसे संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के बंधन में बंधा हुआ परमात्मा नहीं हो सकता। संज्ञा के बंधन में बंधा हुआ परमात्मा नहीं हो सकता। राधा जी कहने लगी, उद्धव अगर तुम श्याम को पहचान लेते तो मथुरा छोड़ करके यहाँ ब्रज में नहीं आते। लगता है तुमको धोखे बड़ हो। मैं तो वो श्याम को जानती हूँ। किसको? राधा जी कहने लगी, हे श्याम, मैं तो केवल वो श्याम को जानती हूँ उद्धव जो मथुरा में अन्य जगह बल घर में रह रहा है। माला में पर्ची बना के दे रही हूँ, इनके नाम नोट करके एक पर्ची में देते जा। राधा जी कहने लगे, उद्धव मैं तो उस श्याम को जानती हूँ। कौन से श्याम को? न जप करते न पूजा न धुनी रमा करते, न जप करते न हम पूजा न धुनी रमा करते। रंगे जो प्रेम रंग में है, रंगे जो प्रेम रंग में है, वह आत्म में रमा करते। रंगे जो प्रेम रंग में है, वह आत्म में रमा करते। तुम मथुरावासी श्याम की बात कर रहे हो, मैं तो उस श्याम की बात कर रही हूँ जो घट घट में रम रहा है। हर घट मीरो साइयां खाली घड़ी ना को
और बलिहारी का घट जागरण प्रकट न मथुरा में कभी जाते न काशी में भटकते हैं किसी की प्रेम मुरली रो किसी की प्रेम मुरली रो घर बैठे सुना करते रंगे जो प्रेम रंग में वह आत्म में रमा करते। राधा जी कहते हैं हे उद्धव हम तो श्याम को जानती हैं जो घट घट में रम रहा है हर जगह। देखो कौन पर बैठा बंसी बजा रहा है जमुना के किनारे गाय चरा रहा है बंसी बज पर खेल रचा रहा है। मैं तो हर जगह दिखाई दे रहा हूं उद्धव तुम कर रहे हो तो मथुरा वासी श्याम श्याम सत्य सत्य इसका मतलब तुमने प्रभु को पहचाना लगता है होते पंडित हो पुजारी तेरे चरणों में लगन सच्ची लगाते हैं कभी बगुला भगत बनकर कभी बगुला भगत बनकर नहीं माला जपा करते रंगे जो प्रेम रंग में वह आत्म में रमा करते। मिला जब मथुरा में न राजा नंद काशी में अरे बनाया हमने मन मंदिर बनाया हमने मन मंदिर बनाते ना तो क्या कर दे रंगे जो प्रेम रंग में वह आत्म में रमा करते। राधा जी कहने लगी हे उद्धव तुम जिस श्याम की बात कर रही हो उसको तो हम जानते नहीं हम तो उस श्याम को जानते हैं जो प्रेम स्वरूप है और लगता है आप तो छोटे पड़ गए हो। उद्धव ने समझाने का प्रयास किया जब उद्धव ने समझाने का प्रयास किया तो राधा कहने लगी उद्धव हम तो अनपढ़ गंवार लोग हैं भला तुम्हारी वेदांत भाषा क्या जाने। उद्धव चकित रह गए ये शब्द तो हमने प्रभु के सामने कहे इनको कैसे पता चला। राधा जी कहने लगी उद्धव लगता है तुमने प्रभु को पहचाना नहीं। प्रेम प्रेम सब कोई कहे और प्रेम न जाने को आठ पैर भी गौर है प्रेम कहावे सो प्रेम प्याला वो जो शीश और लोभी शीश न दे सके सुराना प्रेम को। हे उद्धव तुम क्या जानो प्रेम की भाषा क्या होती है। राधा जी ने कहा उद्धव ये तो प्रेम की बात है उद्धव बंदगी तेरे बस में नहीं। दूसरी बात जो प्रेम गली में अरे आए नहीं जो प्रेम गली में आए नहीं
प्रियतम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में। समय का अभाव, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया नहीं, जिसने कभी प्रेम अरे किया नहीं, भगवान को पाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम, ये दुनिया को धंधा है, सब जग माया में अंधा है। और प्यारे, जिस अंधे ने प्रभु को अरे देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को अरे देखा नहीं, वह रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में, जो वेद पढ़े मन में निर्मल कोई कितना भी अरे ज्ञान कहे, कोई कितना भी ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेम निभाना क्या जाने। अरे जिसमें नहीं पैदा अरे हुआ, वह जाने पीर पराई क्या। जिसके नहीं पैदा हुआ, वह जाने पीर पराई क्या। और प्यारे, मीरा है दीवानी अरे मोह मीरा है दीवानी मोह संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, जैसे राधा जी ने उद्धव को उल्टा उपदेश दिया, उद्धव आए थे गुरु बनकर के राधा को उपदेश करने के लिए, और जैसे राधा जी के उपदेश सुने, आज राधा जी के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे हे माते मुझे माफ करना, हम तो ये जानते थे कि अकेले ज्ञान से कल्याण होता है, लेकिन आज समझेंगे भक्ति क्या चीज होती है। बोल 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 बोल। कुछ गोपियां आगे बढ़ी बढ़ी से कहने लगी उद्धव
राधे। जैसे उद्धव जी ने राधा जी के उपदेश सुने, आज राधा जी के चरणों में गिर पड़े और राधा जी के शिष्य बन गए। बोल 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 भगवान। उपदेश सुनने के बाद पुनः लौट करके जब मथुरा गुजार गए, पहले जब मथुरा से वृंदावन आए थे तो आते समय प्रभु को प्रणाम भी नहीं किया गया, लेकिन जब लौट के गए तो लेट करके जब भगवान को दंडवत प्रणाम करने लगे, ज्ञान का जो घमंड था सब दूर हो गया। बोल गोविंद भगवान। भगवान समझ गए उद्धव को जो ज्ञान का अभिमान था सब दूर हो गया। इधर भगवान श्याम सुंदर मथुरा में निवास कर रहे हैं। इधर अभी आपने समझ किया जब कंस का अंत हुआ तो कंस की दो रानियां थी, अस्थि और प्राप्ति। ये मगध देश के राजा जरासंध की पुत्रियां थी। जब कंस का वध हुआ है तो दोनों कंस की पत्नियां जो है अपने पिता जरासंध के यहाँ पहुंचे। जैसे जरासंध ने अपनी पुत्रियों को विधवा के रूप में देखा, जरासंध कहने लगा, हे पुत्रियों, ये तुम्हारी दशा किसने की है? मेरा दामाद तो बहुत बलवान था, उसे किसने मार दिया? उसी समय क्या हुआ है, अस्थि और प्राप्ति कहने लगी, पिताश्री, वृंदावन से दो छोटे छोटे ग्वाले आए थे जिन्होंने हमारे स्वामी को मार दिया। हमारा दामाद बहुत बलवान था, छोटे वाले कैसे मार दिया? कि पता नहीं पिताश्री, इतना पता है कि उन्होंने हमारे स्वामी का वध कर दिया है। जरासंध कहने लगा, बेटियों चिंता न करो, तुम हमारे यहाँ हो। उन दोनों ग्वालों से अपने दामाद के मरने का बदला हम अवश्य लेंगे। हुआ क्या है उस समय जानते हैं। जरासंध ने क्या किया है, मथुरा नगरी पर चढ़ाई कर। जरा कहते हैं बुढ़ापे को, मथुरा कहते हैं शरीर। बुढ़ापे रूपी जरासंध ने शरीर रूपी मथुरा पर चढ़ाई। एक बार दो बार बल्कि 17 बार चढ़ाई। आपने देखा होगा किसी राष्ट्रपुष्ट व्यक्ति को देखो, कभी नई ऊपर लगती है, कभी वृद्ध लगते हैं, कभी नहीं, कई उतार चढ़ाव आते हैं। जरासंध से प्रकोप होते हैं। 17 बार जरासंध ने चढ़ाई की, लेकिन उसे विजय श्री प्राप्त नहीं हुई। एक दिन के बाद जरासंध अपने दरबार में बैठा है और दरबार में एक कोने में मकड़ी का जाल लगा हुआ है। तो वह मकड़ी नामक जीव जो है जो आगे चल रहा है, तो मकड़ी जो है चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है। ये दृश्य जो है जरासंध देख रहा है। वह मकड़ी नामक जीव जो है 17 बार नीचे गिरा, लेकिन 18वीं बार ऊपर चढ़ गया। बोल गोविंद भगवान। जैसे 18वीं बार ऊपर चढ़ा, जरासंध समझ गया कि लगता 18वीं बार हमें विजय श्री प्राप्त हो जाएगा। उसी समय क्या हुआ है, काले की सहायता। काले को ये वरदान प्राप्त है, उसे कोई मार नहीं सकता है। जब काले जरासंध की सहायता में साथ में चला है, भगवान समझ गए। भगवान ने क्या किया, पूरा माया के द्वारा द्वारकापुरी का निर्माण बीच बीच समुद्र में किया। समस्त मथुरावासियों को द्वारका में निवास दिला दिया। भगवान स्वयं अकेले मथुरा में रह जाते हैं, एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाते हैं। तो जरासंध ने उस पर्वत को जो है चारों दिशाओं से घेर लिया। जब चारों दिशाओं से घेरा है, पर्वत के चारों तरफ जो है अग्नि लगवा दी गई। जब आग लगवा दी गई है, चारों दिशाओं से आग जलने लगी। भगवान ने लंबी छलांग लगाई, आग को पार किया। काल भगवान पीछे पड़ गए, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त है, कोई मार नहीं सकता। आगे आगे भगवान पीछे पीछे काले भाग रहा है। भगवान आगे भागते चले जा रहे हैं। भगवान का एक नाम और पड़ जाता है, रणछोड़ राय भगवान। इस नाम की जो है गुजरात में बहुत पूजा होती है। भगवान भागते भागते घोर जंगल में पहुंचे।
तो जब घोर घोर घर में पहुंचे हैं तो पर्वत की एक गुफा है और गुफा में जो है मानदाता के पुत्र मुचकुंद सो रहे हैं। इधर कालिदास को वरदान प्राप्त है, उसे कोई मार नहीं सकता है। इधर मुचकुंद को वरदान प्राप्त है, उसे कोई जगा नहीं सकता है। तो आप तो जानते हैं ये महापुरुषों का कार्य होता है कि कांटा कांटे से निकलता है। आज जिस गुफा में मुचकुंद सो रहे थे, भगवान उसी गुफा में प्रवेश कर गए। अंदर मुचकुंद सो रहे, भगवान ने क्या किया, अपना पीतांबर गर्दन से निकाला और मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और स्वयं और अंदर से काले वाले पीछे से आया, उसने पीतांबर देखा, बारे का नहीं आया, हमारे घर के मारे सोने का बहाना करके सोना, तुझे कौन नहीं जानता, तू तो छलिया है। काला नहीं समझ पाया इसमें मुचकुंद सो रहे हैं।